Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm a teacher and mentor in this journey. And I've been taking paper to commerce for a while now. Right, in today's class, we will be starting with Unit 6 titled Business Management and Human Resource Management. तो पहले बात कर लेते हैं इस यूनिट के बारे में. As we all know, हम Unit 6 अगर if you have been through UGC NET syllabus, so Unit 6 basically what we used to denote with was HRM, Human Resource Management. आज के time पे भी it's very equally important, but people don't realize that HRM is just a part of management. ठीक है, HRM is just a part of management, it's not a whole management in itself. So while we are talking about business management, we talk about other things as well. We talk about management theories. We do talk about HRM, human resource management. We talk about organizational behavior. So it's a mixed bag, not only just management, just HRM, but yeah, management theories and organization behavior as well. Okay. So it's a mixed bag basically. कहने का मतलब क्या है, ये यूनिट जो है काफ़ी सारे सब यूनिट से मिलके बनी है. दो प्राइमरली इसको HRM के नाम से जाना जाता है, एज वी ऑल नो. ठीक है. एंड वी हैव स्टडीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन आ ग्रेड लेवल काफ़ी ज़्यादा, और मैनेजमेंट जो है हमने ग्रेड और पोस्ट ग्रेड दोनों लेवल पे पढ़ा है. ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट थ्योरीज, आई थिंक मेनी ऑफ अस are quite aware about management theories. Then the same goes about HRM, human resource management. काफ़ी लोग aware हैं about this. But one thing that I think is being slightly rejected जब भी हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, इस यूनिट के बारे में बात करते हैं, इन दोनों यूनिट्स को हम ज़्यादा, इन दोनों सब यूनिट्स को हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. जो थर्ड जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वो थोड़ा कम किसी की हाईलाइट और किसी के नोटिस में आता है. और गिवन कि ये इस यूनिट से एवरीथिंग इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है इसका अगर आप किसी भी पार्ट को उपलोगे. सो एवरी सब यूनिट हैज़ एन equal importance. So when you neglect organizational behavior, you are neglecting 2 or 3 क्वेश्चंस है. ठीक है. अब क्या है, देखो सब इम्पोर्टेंट तो है और इसमें से आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से भी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं. बट मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही पेपर में सबसे क्वेश्चन आ जाएंगे. दैट्स अ रैरिटी कि तीनों से कुछ क्वेश्चन आ गए. सी आपके सेट में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से क्वेश्चन आ गए, बट गिवन कि आप तैयारी करके गए थे मैनेजमेंट थ्योरीज और एचआरएम की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती. ओके. अब बात करते हैं स्टार्टिंग विथ चैप लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिकॉज आज की क्लास में आई टेक अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसको काफ़ी डिटेल से समझाएंगे क्या है. पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर की. सी इंडिविजुअल बिहेवियर का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, फोकसिंग ऑन हाउ individual employees within organization think, feel and act. It encompasses various psychological and emotional factors that influence how people behave in workplace. ठीक है. तो हम बात करें थी ऑर्गेनाइजेशन किससे बिल्ड होती है, इंडिविजुअल से. ओके. हम ये भूल जाते हैं. व्हाट वी थिंक इज ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी वर्किंग रनिंग, बट हाउ, who is making sure that that organization runs properly, ensures that that organization is working fine, and that organization main the running is proper is probably because of the individuals that they are working there. ठीक है. So अब ये क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, they don't start or they don't build up in one night or one day or one year से. ठीक है. तो इंडिविजुअल्स की मेहनत लगती है उस कंपनी को ग्रो करने में, और इंडिविजुअल का बिहेवियर इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडी करने के लिए कि क्या इसके गोल्स, क्या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन करते हैं या नहीं करते. ठीक है. अब क्या क्या होती है जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो वो विल टॉक अबाउट द की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज पर्सनैलिटी.
So what is personality? We all heard of this, we all have heard of this word personality ऐसी होनी चाहिए, personality वैसे होनी चाहिए, or you should take personality development class, right? Because what we have learned throughout our own journey of learning कि पर्सनालिटी ऐसी चीज़ है दैट स्पीक्स ऑन इट्स ओन, उसके खुद के मेरिट्स होते हैं, उसके खुद के डीमेरिट्स होते हैं. सो इफ यू हैव अ डल पर्सनालिटी, chances are that nobody will be interested in hiring you, right? अब I'm not saying that 100% it will be true, but there are chances. So personality क्या होता है, इसको अब थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बारे में इसको निकालते हैं कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी का मतलब क्या है. Right, so it refers to unique set of traits, characteristics, and pattern of behavior that define an individual. So personality, as I said, everyone carries a different personality. How you react to a situation, what are the characteristics, what are the unique traits of what you exhibit. ठीक है, तो वही जो है एक इंडिविजुअल को डिफाइन करता है. अब फैक्टर्स जो है पर्सनालिटी को कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं. सो काफ़ी लोगों के मन में होता है कि पर्सनालिटी कैन बी डेवलप्ड एज वेल, एंड व्हाई अ पर्सन इज रिएक्टिंग सच सर्टेन वे, वो भी एक पर्सनालिटी. सी, आप जो नॉर्मल तरीके से व्हाट योर अपब्रिंगिंग हैज़ बीन, तो आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, नर्चर होती है और वो बनती है. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. हेरिडेटरी, ठीक है, तो आपके ट्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन योर पेरेंट्स, मदर, जीन्स, और जो आपके ट्रेड्स जैसे, सी, कुछ कुछ की पर्सनालिटी लाउड होती है, लाउड एज ए इवन इन नॉर्मल कॉन्वर्जेशन इट फील्स लाइक दैट दे आर स्क्रीमिंग, शाउटिंग. सो यहाँ पे वो हेरिडेटरी भी हो सकता है. इफ देयर पेरेंट्स वर लाउड, चांसेस आर द किड विल बी लाउड एज वेल. ठीक है, सो दिस इज बेस्ड अपॉन हेरिडेटरी. फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के. जैसे मैंने बोला, आपकी अपब्रिंगिंग भी आपकी पर्सनैलिटी निकालती है. सो हैव इफ यू आर वन ऑफ दोज ट्रॉमाटाइज किड, राइट, तो काफ़ी सारे किड्स लाइक इन देयर चाइल्डहुड हैव बीन फेसिंग सिवियर ट्रोमा, बहुत प्रॉब्लम्स होती है. तो वहाँ पे अब क्या है, आपके जो सराउंडिंग्स है और जो एक्सपीरियंस है वो एक इंडिविजुअल को शेप कर देते हैं. ओके, सो चांसेस आर यू विल बी वेरी साइलेंट पर्सन, chances are you will be you know rarely interacting with people because your confidence is not that high. ये आपके environment का एक रिजल्ट. सिचुएशन, हमने वही बात करी, एक पर्सनालिटी डिफाइन करती है, राइट. अब क्या होता है, पर्सनालिटी से आपको पता लगता है. काफ़ी लोग क्या करेंगे, लेट सपोज इफ अ क्वेश्चन, इफ अ पजल, इफ समथिंग इज गिवन टू यू, सो काफ़ी लोग उसको अज्यूम करेंगे क्यों करना है यार, छोड़ो, रहने दो. ठीक है, लेट सपोज इफ आई गिव यू एन टास्क, एज आई हैव बीन गिवन यू इन योर प्रीवियस वीडियोस की, जो PYQ जो वीडियोस होती है उसमें मैं क्या करता हूँ, I ask students to actually write down their score of how much they, they scored in their PYQ video, right? Out of 20 questions, how many they got right. So वहाँ पे many of them will be like कि यार क्या होगा करके, कोई फ़ायदा है नहीं. और then there are some people who will be taking on that challenge, उस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे, उस वीडियो में जो जितने क्वेश्चन हैं उनको एग्जाम अरे आराम से अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चन के बाद कितना स्कोर आएगा उसको ऑनेस्टली वहाँ पे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में. सो इट डिपेंड्स, वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रही है दैट यू नो whenever you if you are given a situation, whenever you are given a challenge, do you accept it or do you deny it? Are you one of that kind of person which takes the challenge head on, or you are those that kind of person who delays the work? ओके, तो सिचुएशन से भी हमें किसी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, राइट. सो पर्सनालिटी जो है, सिंपल सी बात है, यूनिक सेट ऑफ ट्रेड्स की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर जो डिफाइन करता है एक इंडिविजुअल को. किन किन तरीकों से हो सकता है, उसके हेरिडेटरी रीजंस, उसके एनवायरनमेंट से, उसके सिचुएशन से, राइट. अब बात करते हैं सेकंड इंडिविजुअल बिहेवियर के, परसेप्शन. ओके, सो आपका परसेप्शन क्या है उस रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. Perception involve the way individual interpret and make sense of their environment. ठीक है, सो परसेप्शन से क्या है, लेट सपोज इन यू आर इन इंटरव्यू रूम, आप गए किसी इंटरव्यू रूम में बैठे,
नाउ उन्होंने पूछ लिया आपसे परसेप्शन क्या है, सो व्हाट डू यू परसीव ऑफ दिस रूम, कि इस रूम के बारे में आप क्या परसीव करते हो. सो यूल थिंक वेदर इट्स न्यूली बिल्ड, वेदर इट्स एन ओल्ड और हेरिटेज स्ट्रक्चर. So that tells you, that will give an impression to the interview, so that you are carefully assessing the environment. ठीक है. परसेप्शन क्या है, कि इन्वॉल्व करता है द वे इंडिविजुअल इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एनवायरनमेंट. ठीक है. तो आप क्या परसीव कर रहे हो सिचुएशन में, एंड परसेप्शन ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है. ये भी सबका सेम नहीं हो सकता. जहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, किन्हीं किन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है. ठीक है. अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन. उससे पहले मैं थोड़ा इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ. सो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक मार्केट फॉल का. ठीक है. अब हुआ क्या, इसमें दो परसेप्शन है. एक इंसान का परसेप्शन क्या होगा, सी द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग, टेक आउट योर मनी, book losses, book profit, just take out your money. Okay, that's the perception. Second, दूसरे पर्सन का परसेप्शन क्या हो सकता है, दिस इज अ डिप, बाय द क्वालिटी स्टॉक्स फॉर फ्यूचर गेन्स. राइट. सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, हम एक सिचुएशन की बात करते हैं कि परसेप्शन कैसे काम करता है. देखो सिचुएशन सेम है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, दो तरीके के लोग हो सकते हैं और भी परसेप्शन निकाल सकते हैं. फर्स्टली क्या करेंगे, टेक आउट योर मनी. सो व्हाट, अब इसमें भी मैं मल्टीपल परसेप्शन निकाल सकता हूँ कि आप इसमें मनी निकाल लो. मनी में कुछ हो सकता है, अगर आप कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट निकाल लो. और इफ़ यू वांट टू टेक होल अमाउंट, यू कैन टेक आउट योर होल अमाउंट एज वेल. तो कहने का मतलब क्या है, परसेप्शन होता है लोगों का. अब मार्केट गिर रही है, फॉल कर रही है, सी इट्स, if it goes up, that's a thing, if it goes down, that's also a thing, possibility. तो परसेप्शन क्या है, लोगों को लगेगा कि मेरे को लगता है मेजर मेजर फॉल हो सकता है, मेजर लॉस हो सकता है, तो टेक आउट योर होल मनी. एक और परसेप्शन ये हो सकता है, दैट दिस इज अ डिप, टेम्परेरी डिप है, probably market will shoot up in few days, few coming days, best time to buy stock is right now. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं परसेप्शन. अब ये भी किन्हीं किन्हीं फैक्टर्स पे काम करता है. सेंसरी एबिलिटीज, हाउ वेल इंडिविजुअल कैन यूज देयर सेंसेस. ठीक है. सेंसेस में अगर हम बात करें तो देखो, आईज, नोज, ठीक है, टंग. राइट. अब मैं इसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लाइक फर्स्ट वाला, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आप एक इंटरव्यू रूम में हो एंड दे आस्क यू कि व्हाट यू परसीव ऑफ दिस रूम. ठीक है. तो वहां पे आप क्या करोगे, अपनी आईज का इस्तेमाल करोगे, अपने सेंसेस का, कि मैं अपनी आंखों से आई चेक अराउंड द रूम, whether there is a window or not for fresh air, whether there is an AC, air condition or not. What you perceive is what, from where, from your eyes. तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं कि सेंसरी एबिलिटीज का यूज करना. फिर पास्ट एक्सपीरियंस, प्रीवियस एनकाउंटर दैट शेप करंट परसेप्शंस. राइट. अब यहीं पे मैं जैसे पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. सो होता क्या, इफ यू आर newbie in a stock market, if you are someone who is experienced, so a newbie will get what, he'll probably do the first situation, he'll take out his money because he doesn't know that market will gain back in few days. ठीक है. so that's a newbie. but वहीं पे अगर आपके एक perception है कि because you are an experienced guy, what will you do is, because you know that there are chances that this is a temporary fall and your stock will go up anyways, बेस्ट टाइम टू बाय इज राइट नाउ. तो पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके परसेप्शन को शेप करते हैं. कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस और परसेप्शन. अब इसमें भी कल्चरल बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा खेल है, इवन इन फाइनेंस, राइट. बिकॉज देर आर सम पीपल हु आर वेरी वेल वर्स विथ फाइनेंस. वी know that there are some categories of people, right,
We associate Gujaratis will with equipped business mind. Why? Because they know how to manage their finance well. ठीक है, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन पे. हर चीज का एक इंसान का परसेप्शन अलग कर सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन कल्चरल बैकग्राउंड. मे बी इफ यू आस्क समवन नॉट फ्रॉम गुजराती बैकग्राउंड, दे माइट सफर. इट्स, आई एम नॉट सेइंग 100% दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट. तो कल्चरल बैकग्राउंड हम देखते हैं वो भी परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस करता है. ओके, अब बात करते हैं और थर्ड पॉइंट की, मोटिवेशन. क्या क्या चीज़ें मोटिवेशन को इम्पैक्ट करती है, ये भी हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं. हमने इंडिविजुअल बिहेवियर से जो भी रिलेटेड है, अभी हमने पढ़ा परसेप्शन, उसके बाद हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन के बारे में. सी मोटिवेशन है क्या? सिंपल सा है डेफिनेशन. अगर हम बात करें, इंटरनल ड्राइव है that energizes and direct behavior towards achieving specific goal. Right, simple. Motivation could be for anything. आपको यूजीसी नेट क्लियर करना है, उसका मोटिवेशन हो सकता है दैट यू आर हाईली मोटिवेटेड. ठीक है, एक इंटरनल ड्राइव है. सी एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि बाहर से मोटिवेशन मिला. व्हेन यू सी समवन एल्स, when people try to motivate you that do better, do focus on your examinations, your life will be better, and you will become assistant professor tomorrow. So multiple opportunities will come. So basically guiding you एक external motivation हो सकता है कि that you'll be a government, probably working in government colleges, right, a government officer. तो ये सब सारी चीज़ें हैं, एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकती है. बट एक्चुअली में मोटिवेशन एक इंटरनल ड्राइव ही है, राइट. हम हमेशा बात करते हैं दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन वोंट लास्ट लॉन्ग. एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं टिक सकता, राइट. बट एक इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, दैट इज वेयर योर गोल्स और डिजायर्स हैव बीन सेटल्ड. इफ यू हैव योर डिजायर्स, इफ यू हैव योर आई सेट ऑन क्रैकिंग टू गेट JRF, तो वो भी एक मोटिवेशन है जिससे आप एनर्जाइज कर सकते हो और डायरेक्ट करो अपने बिहेवियर टूवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स. अब स्पेसिफिक गोल जैसे मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट क्लियर करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू स्टडी फॉर 2-3 hours a day when there is ample amount of time. When the exams are nearby 4 to 6 hours, mock test देना, बेटर अपने आप को डायरेक्ट करना. सो दिस इज ऑल व्हाट मोटिवेशन लुक्स लाइक, जो हम इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, राइट. अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो थ्योरीज आती हैं इसको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे. मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, आई होप एवरीवन हैज रेड दिस. दिस कम्स इन योर ग्रेड लेवल एज वेल, इन योर 12th BST लेवल एज वेल. मैस्लो हायरार्की नीड्स जो है पूरा मॉडल है, अभी वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में वहीं पढ़ेंगे. ठीक है, इसमें एक हम पिरामिड बनाते हैं जिसमें हम हायरार्की में ऐसे मैस्लो ने, इब्राहिम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी. फिर हम बात करते हैं हर्सबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. अब इसमें क्या है, हर्सबर्ग जो थे, इन्होंने बताया कि कुछ फैक्टर्स हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है वो जो काम करेगा वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा. और कुछ फैक्टर होते हैं हमारे मोटिवेटर फैक्टर्स, तो इनकी ये 2 फैक्टर थ्योरी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक बस ये याद रख लेना कि मोटिवेशन की अगर क्या है, एक्सटर्नल भी होता है बट मोटिवेशन जो हम इंटरनल ड्राइव की बात करते हैं दैट लास्ट लॉन्ग, बिकॉज आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, उसी तरफ अपने आप को डायरेक्ट करते हो. ओके, अब बात करते हैं फोर्थ, एटीट्यूड. हमने अभी सारी चीज़ के बारे में, सबसे पहले हमने पर्सनालिटी के बारे में बात करी, इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या क्या शेप करता है. सी की एस्पेक्ट्स की हम बात करें, फर्स्ट वर्ड वॉज पर्सनालिटी, कि कैसी पर्सनालिटी है उस इंसान की. पर्सनालिटी के बाद हमने बात करी परसेप्शन, तो उसके बारे में हमने पॉइंट पढ़ा. फिर उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा है मोटिवेशन, कि आपको मोटिवेशन कैसे मिलती है एक इंडिविजुअल को. फिर हम बात करते हैं फोर्थ, एटीट्यूड. ठीक है, अब एटीट्यूड क्या है उसके बारे में हमें बताना है. एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव जजमेंट्स अबाउट पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन. सी अब आपको एक टास्क दे दिया है, राइट. आई हैव गिवन यू अ टास्क. सो व्हाट्स योर एटीट्यूड रिगार्डिंग, व्हाट्स योर एटीट्यूड
ऑन इट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एटीट्यूड के बारे में। सी अब होता क्या, लेट्स सपोज आई हैव गिवन यू अ टास्क, सो देयर आर पीपल हु विल ग्लैडली एक्सेप्ट इट, कि यू नो बिकॉज इट हैज टू बी डन, इट शुड बी डन एंड इट विल बी डन, कि करना ही है, कर ही देंगे, और ज़रूरी भी है। तो काफ़ी लोगों का होता है, एक का होता है स्पॉन्टेनियस और काफ़ी एक्साइटिंग, that you know because I'm working here, if I have to work, I'll be working and I'll be happily taking whatever the task will be. फिर अगर हम बात करें, किसी किसी का एटीट्यूड होता है कि लेजी है, लेथार्जिक है, यू नो, वहाँ पे ही इज़ नॉट दैट मे बी कंसिडर्ड, उसको उतना काम में मज़ा नहीं आता, सो ही इज़ बी लाइक फाइन, कर लेंगे, हो जाएगा। एटीट्यूड होता है ना, that we had perception regarding government employees, that they have a very lazy attitude toward work, that they don't want to work, right, which has been changing a lot. तो वही एक एटीट्यूड की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं एटीट्यूड्स में जॉब सेटिस्फैक्शन की, द ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स एम्प्लॉयज हैव अबाउट देयर जॉब। सी, जॉब सेटिस्फाई कर रही है आप लोगों को, ठीक है। जॉब satisfaction is whatever the time you are spending on work, whether you feeling that you know मेरे को मज़ा आ रहा है काम में, और either you are tired by the very word of work, मतलब आपको बोलते ही आपको बोलते हैं अच्छा मेरे को तो कल ऑफिस जाना है, एंड इट हैज़ बीन स्ट्रेसिंग यू, तो आपके लिए वो जॉब सेटिस्फाइंग नहीं है, वहाँ पे यू आर स्ट्रगलिंग ओवर देयर, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर फाइटिंग योर इमोशंस। तो जॉब सेटिस्फैक्शन की हम बात करते हैं, द ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स अब एम्प्लॉयज हैव अबाउट देयर जॉब्स। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन विल बी 100% satisfied with their jobs. Many of them are doing jobs for the job sake, कि वो काम ही इसलिए कर रहे हैं that they want to earn money, and there is nothing wrong about it, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट you should be satisfied with your job one way or other, ठीक है। if you're meeting your ends, you should be satisfied. That doesn't mean that you should be stop looking for higher or better progress job, वो ज़रूरी है, वो भी better है, that's a part, but अगर if you over emphasize on negative aspects, whatever the positive aspects will be there in that job, you will actually ignore them, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सी, फर्स्ट वन इज वर्क एनवायरनमेंट। आपके वर्क का एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, सो इफ यू आर वर्किंग इन अ गुड प्लेस विद गुड कंपनी, यू लर्निंग मोर, you know, the seniors are talking with respect, and they're actually allowing you a space to grow, they're helping you whenever you ask them for the help, ठीक है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वर्क एनवायरनमेंट क्या होता था, फ्रेंडली, जॉयफुली, और आप इंजॉय करते हो काम को। फिर उसके बाद है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन क्या है, जो नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, ठीक है। अब काम ही ऐसा है जहाँ पे आपको सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा, तो वहाँ पे तो काम आपने गलत पिक कर लिया, कि काम को ऐसे डिज़ाइन करा कि इफ़ यू हैव टू बी देयर ऑन अ ड्यूटी फॉर 14 आवर्स, देन यू हैव टू बी ड्यूटी ऑन देयर फॉर 14 आवर्स। तो जॉब को उस तरीके से डिज़ाइन करा है, उसका नेचर वैसा है, तो वही आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। बट कोई काम है, जैसे अगर हम बात करें, मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टार्टेड वर्किंग फॉर वर्क फ्रॉम होम इन ड्यूरिंग कोविड, पैंडेमिक के बाद भी देर स्टिल वर्क फ्रॉम होम, एंड या तो हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर दिया गया। सो अगर द एम्प्लॉयज़ आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग फ्रॉम होम, उस जॉब का डिज़ाइन वैसे करा गया है, तो पीपल शुड बी अलाउड वर्किंग उसी तरीके से, तो मे बी आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो। अगर आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली दे आर कॉलिंग यू टू ऑफिस, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू ऑफिस, यू आर बेटर एट वर्किंग फ्रॉम योर होम, तो वहाँ पे आपका जॉब सेटिस्फैक्शन इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरविजन। सी, योर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट विल एक्चुअली हेल्प यू फॉर योर जॉब सेटिस्फैक्शन। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जैसे क्या होता है, इफ़ योर सीनियर्स आर नॉट दैट कोऑपरेटिव, if your seniors actually if they are making mistake and they are putting labeling on your name,
तो होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपका जॉब सेटिस्फैक्शन विल डेफिनेटली रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज जो सुपरविजन कर रहे हैं दे आर नॉट गुड पीपल। सेकेंड थिंग, दे आर ब्लेमिंग यू फॉर देयर मिस्टेक्स। तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है दैट यू रियली वोंट बी इन अ पोजिशन दैट यू लव द वर्क। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट करता है, जॉब डिज़ाइन है वो इम्पैक्ट करता है, और सुपरविजन जो है वो भी इम्पैक्ट करता है, बिकॉज लीडरशिप मैटर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल एक्वायर करता है न्यू नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर, ठीक है। अब डेफिनेटली नॉट एनी वन इज 100% एफिशिएंट ऑन द डे वन, ठीक है। कोई भी एफिशिएंट नहीं होता, एवरी वन हैज टू लर्न काम क्या होता है, क्या करना है, राइट। इट विल डिपेंड ऑन फॉर्म टू फॉर्म कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। बिकॉज कॉलेजेस व्हाट विल दे डू इज बेसिकली ट्रेन यू, डिसिप्लिन, लर्निंग, नॉलेज दे देंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत कम होती है, दो दे आर ट्राइंग टू डू बेटर ऑन दैट पार्ट। पर जो लर्निंग होगी आपकी, जो एक्चुअल वर्क स्पेस में होगी, वो लर्निंग अलग रहती है, स्टैंड्स टू, ओके। तो प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल एक्वायर न्यू नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर, उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। आपको एक्वायर करना ही पड़ेगा, राइट। डिसीजन मेकिंग क्या है? द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सी, अब डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप लर्न कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हो स्किल्स को, उसके बाद लेट सपोज हमने देखा है दैट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आती, इफ़ यू आर इन कंसल्टेंट कंपनीज, तो वहाँ पे आपको क्लाइंट्स को हेल्प करना पड़ता है, वहाँ पे उनकी रियल प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन of among various alternative, because you have to make those decisions. Either it is a hard call or a tough call, but if the situation so desires, you have to make it, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से क्या होता है, यू गेट बेटर एट इट, कि ऐसा सिचुएशन आएगा देन हाउ शुड आई रिएक्ट। बट ये कोई लाइफ टाइम गारंटी नहीं हो जाती कि आपको वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ चांस, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज़ रियल में भी होगी, ओके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को, राइट। तो फर्स्ट वन इज कोग्निटिव बायस, सिस्टमैटिक पैटर्न्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्म और रैशनैलिटी। अब क्या है, जैसे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके पास कोई केस आया, ठीक है, कोई पैटर्न आया। अब इन अ नॉर्मल सिचुएशन, कोई जो क्लाइंट की प्रॉब्लम आई, वो इन अ नॉर्मल सिचुएशन आप केस स्टडी का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। आपको लगा कि केस स्टडी है, ये पढ़ रखी है, मे बी इस सिचुएशन से काफ़ी सिमिलर लग रही है, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वहीं पे जो हम बात करते हैं कॉग्निटिव बाइस में, आप कुछ डेविएशन लेके आना चाहते हो फ्रॉम नॉर्म और रैशनैलिटी। आपको लगता है जो ये नॉर्म है, जो ये केस स्टडी का सोल्यूशन है, मे बी नहीं, आपको कुछ और चाहिए, राइट। यू थिंकिंग समथिंग एल्स। तो आपको एक कोग्निटिव बायस आ जाता है अपने अंदर से कि मेरे को अपना कुछ डिसीजन बनाना है, मुझे अपने आप से जो मेरी लर्निंग है उसको इम्पैक्ट करके यहाँ दिखाना है। फिर आ जाते हैं इमोशनल इन्फ्लुएंस, फीलिंग एंड इमोशन इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग। हमने देखा काफ़ी बार, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस वेल, योर इमोशन गेट्स बेटर ऑफ यू, ठीक है। तो जो डिसीजंस होते हैं, बिकॉज एज आई सेड यू हैव टू टेक टफ कॉल्स एट टाइम्स, बट वो आप ले नहीं पाते इफ़ यू आर someone who easily get influence, if you are someone who's weak hearted, right। तो वहां पे क्या होगा, that whatever the decision, the right decision should have been taken won't be done, और प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। सो लेट सपोज आई वोंट नेम समवन, बट एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक्स वाई जेड अ प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, राइट। He has performed well in past, but for now 2-3 years he has not been performing well, ठीक है। So what, because as you know, बहुत लोग हैं that they want to try, that they want to make a space in their in this cricketing world,
but not everyone gets a chance because the team is backing that player for a while. A new player could not make it to the top 11, राइट? तो वहाँ पे आपका इमोशनल इन्फ्लुएंस, आप डिसीजन मेकिंग नहीं ले रहे हो। अब सी इट कुड गो टू बोथ वेज कि दैट प्लेयर कम्स बैक इन फॉर्म एंड डू वेल, परफॉर्म वेल, और दैट प्लेयर डज नॉट परफॉर्म वेल, डज नॉट कम इन फॉर्म, एंड यू लॉस्ट अ मेजर ट्रॉफी, मेजर कप और मेजर इवेंट, ठीक है? तो ये हमारे इमोशनल इन्फ्लुएंसेस जो है, फीलिंग एंड इमोशन इम्पैक्ट कर देते हैं डिसीजन मेकिंग को। अब रैशनल नहीं हो पाते। What would be a better call was you being rational, probably picking someone who is actually performing well and resting the player who is not performing well, ठीक है? बट होता क्या है, दैट वी आर वेरी इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड, तो उसमें हम डिसीजन मेकिंग में बायस आ जाता है। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ फैक्टर की, इमोशन एंड स्ट्रेस। इमोशंस क्या होते हैं? इंटेंस फीलिंग डायरेक्टेड एट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन। आप किसी से इमोशनली रिलेटेड हो, आप किसी ऑब्जेक्ट से इमोशनली रिलेटेड हो, तो इमोशंस ऑल्सो डू प्ले अ रोल इन इंडिविजुअल बिहेवियर। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? लेट सपोज यू आर वर्किंग इन एन कंपनी, राइट? अ समथिंग, अ ट्रेजेडी अकर्स इन योर फैमिली, राइट? अब आप जा रहे हो काम पे, बट यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। फिजिकली यू आर देयर बट मेंटली नहीं हो, बिकॉज आप इमोशनली उतना प्रेजेंट नहीं हो। यू स्टिल फीलिंग एम्प्टी, you're still feeling worse because of that tragedy that struck। बट है क्या कि वो आपके इमोशंस आपके काम में नहीं, से तो होगा क्या, आपका एक इंडिविजुअल बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, राइट? सो इफ लेट सपोज इफ यू वर इन सेल्स डिपार्टमेंट and you were making sales 1,000 sales per month, right? अब काफ़ी generous number ले लिया, but इतना नहीं होता। Let's suppose a tragedy struck you and your number comes down to 100, right? तो होगा क्या, आपकी organization, they will assess your behavior, why it is going down, if something has something happened, तो कुछ हुआ है, उससे आपकी performance में dip आ सकता है। So your emotions also plays a big part, right? फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है? द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू प्रेशर एंड चैलेंजेस। अब देखो, स्ट्रेस का ना, हम लोगों ने एक्चुअली में वी हैवंट स्टडीड अबाउट स्ट्रेस कभी भी डिटेल में, तो हम स्ट्रेस को हमेशा नेगेटिव वर्ड की तरह ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड इन इट्स ओन, इसके साथ कुछ और ऐड हो जाता है जिससे हम स्ट्रेस की बात करते हैं। सो ईयू स्ट्रेस की अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं गुड स्ट्रेस, मतलब अच्छा स्ट्रेस। और फिर उसके हम बात करते हैं डिस स्ट्रेस की। डिस्ट्रेस हमने सुना है, लाइक द स्ट्रेस दैट वी एक्चुअली फेसेस, जिसको हम नेगेटिव, जो हम बात करते हैं नेगेटिव टर्म, जो जिसको हम स्ट्रेस से रिलेट करते हैं। अब होता है कि ईयू स्ट्रेस क्या है? गुड स्ट्रेस। सो इज देयर एनी गुड स्ट्रेस? होता है, डेफिनेटली देयर इज गुड स्ट्रेस, राइट? इफ यू हैव एन एग्जाम टुमारो एंड यू आर नॉट स्टडिंग एनी मोर, तो आपको क्या है? स्ट्रेस ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है, then definitely chances are that you will fail in the examination, which is not a good sign, ठीक है? अब क्या है, हम बात करते हैं डिस्ट्रेस होने की, ठीक है? तो आपका क्या है, प्रेशर भी बन जाता है। सी एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ना स्ट्रेस भी बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स पे स्ट्रेस क्यों बनाना पड़ता है? दैट कि यू हैव टू बी यू, हम टेस्ट लेते हैं, हम असाइनमेंट्स लेते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, वाइवा लेते हैं, प्रैक्टिकल कंडक्ट कराते हैं, वहाँ पे क्या है, थोड़ा तो स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशन में, कि गुड स्ट्रेस जो होता है लाइफ में, थोड़ा स्ट्रेस भी ज़रूरी है। आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को तभी अचीव कर पाओगे। अगर आपको अपने लाइफ के एम्स और एम्बिशन के लिए कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, आपको लगता है कल पेपर है, कोई नहीं, पास हो जाएंगे, क्या हो गया, तो देन यू आर नॉट डूइंग वेल, ठीक है? वो जो स्ट्रेस होना चाहिए थोड़ा, कि यार कल मेरा एग्जाम है, I have not completed my syllabus. I should be studying right now rather than spending my time on wasteful activities. I should be studying. तो वो stress is a good stress that will help you. ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस, जो हमारी चीज़ है, जो चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती, उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते रहते हैं। अब जो जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, दैट यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस, उसके बारे में इतना सोचने से क्या होता है, दैट यू आर साइकोलॉजिकली वेरी मच इनटू इट। जो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है,
राइट? उसके लिए आप इतना स्ट्रेस में हो जाते हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको किसी ने रूमर बताया, कंपनी में काम करते हो, किसी ने रूमर बताया दैट ऑफिस में से अभी काफ़ी लोगों को निकालने वाले हैं, दे विल बी किकिंग फ्यू पीपल आउट एंड आई हर्ड योर नेम वाज आल्सो ऑन दैट लिस्ट, ठीक है? अब होता क्या, एक स्ट्रेस डिस्ट्रेस, एक माहौल क्रिएट हो गया। यू हर्ड अ रूमर, सच है झूठ है नहीं पता, बट आपको किसी और ने बता दिया कि भाई मैंने तो आपका नाम देखा, आपको भी निकालने वाले कंपनी से। तो एक स्ट्रेस का माहौल हो जाएगा। आप जो काम आप करते थे डेली कंपनी में, आप जो मोटिवेशन के साथ जाते थे काम करने, आपकी वो मोटिवेशन नहीं रहेगी काम पे, बिकॉज यू थिंक दैट एनी डे कुड बी योर लास्ट डे, राइट? तो वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस नेगेटिव स्ट्रेस के अगर हम बारे में बात करें, तो ये एक रिस्पॉन्स होता है टू प्रेशर एंड चैलेंजेस, ठीक है? स्ट्रेस में आप कैसा सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है? अब जब आपने देख लिया कि दैट मैं कुछ अच्छा काम करूँ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बुरा काम करूँ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप उस स्ट्रेस में हो कि मेरे को कब नौकरी से निकाल देंगे, कुछ ना कब नौकरी से निकाल देंगे, सो यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म एट योर लेवल बेस्ट। तो उसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है? अब एक बार फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, इन्हें कौन कौन से फैक्टर्स जो है इम्पैक्ट करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व इंडिविजुअल यूज टू मैनेज स्ट्रेस। आपने देखा होगा बहुत लोग स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्ट बॉल का यूज़ करते हैं, राइट? तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या फिर बहुत सारे मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म इज बेसिकली स्ट्रैटेजीज इन इंडिविजुअल यूज टू मैनेज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हो। सी, अब लेट सपोज आपको स्ट्रेस होगा वेन एवर यू आर गोइंग फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर लेट सपोज योर एग्जामिनेशंस में, अगर आप कोई ऐसा पेपर दे रहे हो जिसमें आपको इंटरव्यू में जाना है, बैठना है, ठीक है? अब आपको स्ट्रेस है कि अब बेटर परफॉर्म करने का, यू हैव डन सो वेल, अब आप लास्ट डे पे आ गए हो, लास्ट स्टेज पे आ गए हो जिसमें आप इंटरव्यू देने वाले, स्ट्रेस है बहुत, ठीक है? स्ट्रेस होगा, नेचुरली होगा, इंटरव्यू से पहले है, ठीक है? अब इंटरव्यू के स्टेज में जाने से पहले व्हाट यू विल डू इज बेसिकली, आप हम क्या करते हैं, रिकमेंड क्या करते हैं, दैट यू शुड टेक फ्यू डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ से क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन जो है अच्छे से चले जाएगी बॉडी में, यू विल बी मोर काम, योर मसल विल बी मोर काम एंड रिलैक्स, ठीक है? स्ट्रेस तब भी होता है जब यू फियर, आपने पेपर के लिए तैयारी करी, पेपर के लिए सब रिवाइज कर लिया, पेपर में बैठे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में वो बोलते हैं कंप्यूटर में थोड़ी देर में आएगा, स्क्रीन पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड डालो, जैसे ही 9 बजेंगे, 10 बजे, 9 बजेंगे, 12 बजेंगे और एंटर करोगे, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले भी स्ट्रेस रहता है कि व्हाट इफ आई फॉरगेट दिस थिंग, अरे मुझे तो वो याद नहीं आ रहा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो एक स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सो व्हाट वी सजेस्ट इज बेसिकली हैविंग सम कोपिंग मैकेनिज्म। जब ऐसी स्ट्रेस की सिचुएशन जो है और जो आएंगी आएंगी लाइफ में, कभी खत्म नहीं होता स्ट्रेस, तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू इज बी मोर रिलैक्स्ड, बी मोर काम, और उसके बाद आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। स्ट्रेस में इतना परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज यू नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, यू आर नॉट थिंकिंग क्लियरली, राइट? So, as you know, if you want to prepare for paper one, as we have been preparing for paper two, but paper one के लिए अगर आपको करनी है तैयारी and you don't know from where, what you can do is download your claim your free E-Essential UGC netbook, e-book है for free, आप claim कर सकते हो। कैसे? WhatsApp करना है इस नंबर पे 9873907600 पे एंड क्लेम कर सकते हो आप ई बुक ऑन ऑल 10 यूनिट्स ऑफ पेपर वन, राइट? And thank you all for joining for today's class, and download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below. And uh, we appreciate the love that you have been giving for rating for 4.830. It's quite an impressive rating. So what you have to do is basically download the Talent Blazer app. You can give a mock test for free there, right? Everything is there. Give a mock test and definitely leave a review for it. If you like the app, definitely leave it a positive review. So thank you all for joining. If you like the video, do leave a like, press the like button, subscribe to the channel, so whenever I come up with the next video you can get and notified for the same.
and share this video with your friends and aspirants who are preparing for this examination, right? So I'll see you in the next class.